प्रणाम। और जितने भी पालक जुड़े हुए हैं आज हमारे इस मातृ का स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी। वास्तव में ये जीवन सफल हो गया जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति संतोष जताया। और ये हर गृहस्थ जानता है कि उनके घर के जो बच्चे हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है जिनको उन्होंने जन्म दिया है, जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, यदि उनके क्रियाकलापों से, उनके आदतों से, उनके स्वभाव से यदि वो संतुष्ट रहते हैं, तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात और कुछ भी नहीं है। उन्हें लगता है कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा एक काम कर लिया, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। तो आज जो पालकों के मुख से सुनने को मिला, उससे तो यही समझ में आया कि हमारी जो बाल संस्कार शाला का ये जो एक आंदोलन है, वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और आप आचार्यों को इसके लिए बहुत-बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं, जो बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। पालकों के लिए भी ये बहुत बधाई के पात्र हैं आप सारे पालक। ये क्योंकि यही हमारे बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, हमारे लिए उनकी स्थायी पूँजी है। एक गुरुदेव की किताब है कि बच्चों को महामानव बनाएँ, धनवान नहीं। तो बच्चों को धनवान बनाना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बच्चों को केवल धनवान बनाने के सपने संजोना और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ विशेष ना सोचना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमी हो सकती है। माता-पिता या अभिभावक होने का जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकेत दिए हैं, उसमें ये बात आती है कि जो प्रथम कर्तव्य है माता-पिता का, वो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है। उनको इंसान बनाना है, उनको ऊँचे स्तर का एक मानव, महामानव बनने के क्रम में, बनाने के क्रम में उसको निरंतर सहयोग प्रदान करना है। यही जो है वो माता-पिता की महती भूमिका है बालक के जीवन में। और जिस उद्देश्य से संस्कारशाला को आरंभ किया गया है, वो यही है। मैं इसमें कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगी। बातें सारी बहुत संतोषप्रद रही, जितनी बातें आप लोगों ने बताई। आज पहली बार बाल संस्कारशाला के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। पिछले 10 महीने से बाल संस्कारशाला संचालित हो रही है। उद्देश्य जो है बाल संस्कारशाला का वो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे ज़रूरी है कि वो अपने माता-पिता का, अभिभावकों का प्रणाम करें और दूसरों को सम्मान दें, उनकी बातें मानें, ये आरंभिक बातें हैं और यहीं से शुरुआत होती है। परंतु इसके समग्र उद्देश्य के बारे में सोचें, तो बाल संस्कारशाला का उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो और उनका आध्यात्मिक विकास भी हो। हम सारे पालकों को ये बात ध्यान रहे कि बाल संस्कारशाला का ये विशेष उद्देश्य है। बाल संस्कारशाला ना तो टाइम पास है, ना बाल संस्कारशाला कोई मनोरंजन है। ये अलग बात है कि घर में बच्चे लंबे समय से बने हुए स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके समय का सदुपयोग हो जाता है, छोटी बात है ये। उसी प्रकार से बच्चे कुछ-कुछ मनोरंजन भी कर लेते हैं, उनका मन लग जाता है, ये भी छोटी बात है। लेकिन मुख्य बात ये है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सही प्रकार के विकास हों। अब ये कैसे हों? तो एक जो त्रिकोण होता है, त्रिभुज, जिसके 3 कोण होते हैं, उन 3 कोणों में एक ओर आचार्य, एक ओर बालक और एक ओर पालक। ये 3 कोणों पर 3 बैठे हुए हैं। हाँ, अभी हमारे संचालनकर्ता आचार्यों ने इस बात को बार-बार कहा है कि जब तक पालकों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। भई सही बात है। रामकृष्ण, गौतम गांधी अब भी आने को तत्पर हैं। दे सकें यदि संस्कार वे बाल रूप में घर-घर हैं, वे बाल रूप में घर-घर हैं। ऐसा जो कहा जाता है वो मतलब यही है कि वो जो बालक है हमारा वो बीज रूप में उन सारी उत्कृष्टताओं को, दिव्यताओं को, क्षमताओं को जो महामानव में होता है, जो एक भगवान में होता है, ईश्वर ने हर जीवात्मा में उसको दे कर के भेजा हुआ है। अब उसको उद्घाटित करना है, उसको सामने लाना है, उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहला आधार भगवान ने जो बनाया, माता-पिता को बनाया, अभिभावक को बनाया है। आप अभिभावक हैं, माता-पिता हैं। और दूसरा आधार उन्होंने जो बनाया है,
वो शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में, उनके जो बड़े सदस्य होते हैं उनके रूप में जो उनके संपर्क में रहते हैं, उनको बनाया है। इसी क्रम में गुरु भी आते हैं आगे जा कर के। अभी तो बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े होने के बाद में इनको किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में भेजिएगा, उनको दीक्षा दिलवाइएगा, उनके जनेऊ संस्कार करवाइएगा, तब फिर उनके शानदार व्यक्तित्व निर्माण का जो क्रम है, वो वहाँ से आरंभ होगा। और ये बिल्कुल जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद थे, उस प्रकार से उनका रूपांतरण, समग्र रूपांतरण संभव होगा। आगे की बात है ये। तो अभी जिस स्तर पर हमें उसकी बात करें, तो मैं निवेदन करूँगी 2-3 बातों की ओर कि माता-पिता का, अभिभावक का जो कर्तव्य है इसमें, वो कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि किसी न किसी प्रकार से बाल संस्कार शाला के प्रति बच्चों को प्रेरित करें, उनमें जोड़ें, जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए उनको प्रेरणा दें, उनके लिए माहौल बनाएँ। ये आप लोग तो बखूबी कर रहे हैं, तभी आप संस्कार शाला के पालक गोष्ठी में बैठे हैं। इसके साथ-साथ दूसरी बात ये है कि जो बच्चे सीखते हैं, सभी प्रकार की बातें। अभी ज़्यादातर लोगों ने प्रणाम वगैरह के बारे में कहा, धरती माता को प्रणाम है, कर दर्शन है, माता-पिता को प्रणाम है, इस प्रकार की बातें हैं। पर इसके साथ-साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं और वो करे। तो यहाँ मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप सबसे अपील करूँगी, निवेदन करूँगी कि सारे अभिभावक घर के वातावरण को बनाने के प्रति थोड़ी जागरूकता दिखाएँगे। बच्चा तो सीखता है तो बच्चा करेगा ही, करना चाहिए उसको, क्योंकि बच्चा संस्कार शाला अटेंड कर रहा है। तो हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि भई तुम संस्कार शाला में जाते हो, पढ़ते हो, आचार्य लोगों से सीखते हो, लोग इतना सिखाते हैं तो तुम करो। अब बच्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सोचिए, हमारे ज़माने में कोई संस्कार शाला नहीं होती थी। तो हमारे ज़माने में क्या होता था? घर परिवार स्वयं ही एक संस्कार शाला होती है। परिवार जो है, घर जो है, माता-पिता जो हैं, वो प्रथम गुरु के रूप में होते हैं, प्रथम किताब के रूप में होते हैं और हमारा जो परिवार होता है, वो परिवार संस्कार शाला ही है। बल्कि उससे आगे बढ़ कर के छोटी-छोटी बातों के लिए प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला का काम करता है हमारा परिवार। तो हम माता-पिता, अभिभावक परिवार में उनको ऐसा माहौल दें बच्चों को, ऐसा एक वातावरण दें और उस वातावरण में बच्चा अपने आप ढलता है। अन्यथा आचार्यों के द्वारा सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे के लिए दिया जाता है, वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होगी, वो बच्चा भूल जाएगा, क्योंकि घर में वैसा माहौल उनको नहीं मिलता, प्रेरणा नहीं मिलती। ये हो सकता है कि बच्चा उसको विस्मृत कर दे, भूल जाए। तो ये एक वातावरण बनाना है, तो वातावरण कैसे बनाया जाता है? वातावरण ऐसे बनाया जाता है कि जो सिखाया जाता है बच्चे को, वो बच्चे को ही केवल प्रेशर डाल करके ये करो, करना है ना कह करके, वो तो करेगा ही। स्वयं माता-पिता भी यथासंभव उस प्रकार की गतिविधियों में, उस प्रकार के क्रियाकलापों में अपने आप को ढालें। जैसे भी कुछ दीदी लोगों ने कहा, हम बच्चों से सीख रहे हैं। ये बड़ी सुकून वाली बात है, बहुत ही शानदार बात है। इसके बारे में मतलब क्या कहा जाए, साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। मतलब आपके बहुत कृतज्ञ हो गए हम तो, कि आप अगर ऐसा समझते हैं मतलब आप बहुत ऊँची बात कर रहे हैं। तो ये अगर विनम्रता माता-पिता में है कि भई जीवन भर हर इंसान को विद्यार्थी होना चाहिए। हमें भी, आपको भी, सबको जीवन भर। चाहे वो बच्चों से ही सीखने को क्यों ना मिले, चाहे पड़ोसी से सीखने को क्यों ना मिले, कहीं भी सीखने को क्यों ना मिले, हमारी वृद्धावस्था आ जाए, तब भी जीवन के अंतिम साँस में, अंतिम पड़ाव में भी अगर कोई चीज़ ऐसी है, जो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के लिए कल्याणकारी है, तो किसी भी सूत्र से अगर वो मिलता है, तो हमें उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इतनी विनम्रता और हम में इतना ग्रहण क्षमता होनी चाहिए, कि हम ग्रहण कर सकें। आप लोगों ने कई एक कहानियाँ सुनी होंगी, बड़े-बड़े जो योगी हुए, तो जो योगी हुए उनके माता-पिता योगी नहीं थे। बच्चे जो थे उनमें वो जन्मजात कुछ संस्कार रहा होगा, तो उस मार्ग पर बढ़ चले, योगी हो गए और बाद में वो वहाँ करके अपने परिवार के लोगों को जगाया उन्होंने, अपने बड़े भाइयों को, अपने माता-पिता को, अपने चाचा को, ताऊ को और पूरा परिवार ने उसको गुरु मान लिया, ऐसा भी होता है। तो मैं केवल ये बात कर रही हूँ कि अगर बच्चों से कोई नई बात सीखने की बात आती है, मतलब संस्कार शाला के माध्यम से, तो वो ज़रूर सीख करके घर में वातावरण बनाएँ। जैसे बच्चों को योग सिखाया जाता है, योग सिखाया गया है। केवल बच्चा अकेला योग नहीं करेगा, हो सकता है उसे संकोच हो क्योंकि घर में माहौल ना हो। लेकिन जिस घर में मम्मी-पापा खुद भी माता-पिता योग करते हैं, प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, करते दिखाई देते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं मॉर्निंग में,
सवेरे कोई जॉगिंग करते हैं, ऐसा दिख पड़ते हैं माता-पिता, तो बच्चे अपने आप वो सब करने को तैयार रहते हैं। पापा-मम्मी खुद ही अपनी थाली धो रहे हैं, पापा बड़े हैं, दादाजी बड़े हैं, लेकिन अगर बड़ों के द्वारा देखा जाता है कि नहीं वो भी घर में स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, वो भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो उनके काम में हाथ बटाते हैं। पापा जी मम्मी खाना बनाती तो उनकी सब्ज़ी सुधारते हैं या कभी-कभी वो चला देते हैं, कभी-कभी चाय खुद ही बना लेते हैं। अगर ये बच्चा देख रहा है घर में, यदि इस तरह की घटना को इसने देख लिया, तो वो उसके जीवन का मंत्र बन जाता है। उसको संस्कारशाला में, स्कूल में सीखना नहीं पड़ता। इसको कहते हैं प्रायोगिक शिक्षण। अब ये इसको इसको फिर अलग से कुछ शिक्षण पाने की ज़रूरत बच्चों को नहीं पड़ती। तो निवेदन यही था हमारा कि घर में वातावरण बने, घर में एक माहौल बने, जिससे बच्चा अपने आप ढले और बच्चा ही नहीं, बड़े लोग भी अपने आप ढलने लग जाते हैं उसमें, शुरू हो जाते हैं। सारे लोग घर में प्राणायाम करें, आसन व्यायाम करें। सारे लोग घर में आवश्यक रूप से प्रातः काल से उठ करके उषापान करें। सारे लोग सवेरे सूर्योदय के पहले उठें, सबके सब उठें। कई बार ऐसा होता है परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं, वो बड़े महाराजा जैसे होते हैं भाई और उनको सब छूट रहती है और बच्चों को मार डंडा मार करके ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसे करके हम लोग उनके ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर 50-50 हो जाता है। हम बच्चे को जो चाहते हैं, वो हम तो चाहते हैं कि बच्चा ऐसा बने, लेकिन हम स्वयं ऐसा नहीं करते तो बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि केवल हमें बोलने के लिए है मात्र, ये करने के लिए नहीं है। उन्हें ये समझ में आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये करने लायक है तो बड़े लोग भी करते। वो ऐसा तर्क देता अपने मन ही मन में, बोलता कुछ नहीं है वो। वो मन ही मन में अपने आप से बात करता है और वो वस्तु स्थिति को इस तरीके से समझता है और कुछ समय के लिए दबाव के साथ में करेगा वो। जब तक संस्कारशाला चलेगी, जब तक आप कहेंगे तब तक चलेगा। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाएगा, जब वो स्वयं अपने ऊपर डिपेंड होगा, तब फिर उसके बाद में इन सारी गतिविधियों को वो ताक में रख देगा। क्यों? क्योंकि उसने ये मान रखा है कि अगर ये सही होता तो ये तो बड़े लोग भी करते। लेकिन मेरे घर में तो बड़े लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब ये कि हमेशा करने का ये नहीं है, ये छोटे बच्चे लोग करते हैं, तो छोटे हम जब तक थे, तब तक हमने किया। अब हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम क्यों करेंगे? ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे छोटे रहते हैं, दवा में करते हैं, दवा में मंदिर जाएँगे, दवा में पूजा करेंगे, दवा में जप करेंगे, सब करेंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में बच्चे छोड़ देते हैं। जब किशोरावस्था, युवावस्था आती तो। ऐसे कई देखने को मिला है। उसका एकमात्र कारण ये होता है कि हमारे परिवार में टोटली वैसा वातावरण कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है और ये वातावरण को बनाना जो है, वो बड़े लोगों का काम है, अभिभावकों का काम है, तब जाकर के बात बनती है, अन्यथा वो अधूरी रह जाती है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, सारे अभिभावकों को, सबको और ये भीतर से स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है, हम चाहे नर हों, नारी हों, हम चाहे बच्चे हों, हम गरीब घर से हों, धनवान घर से हों, को घर की गृहिणी हों, चाहे बाहर में नौकरी-चाकरी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मनुष्य प्राणी हैं अगर, तो जीवन का एक सर्वोपरि उद्देश्य है और वो है व्यक्तित्व निर्माण करना, अपना व्यक्तित्व निर्माण करना, इसी के लिए मनुष्य ने जीवन पाया है। जो भी यहाँ पर जीवन प्राप्त करके आ रहा है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, अपनी अच्छी आदतें, अपने अच्छे संस्कार, अपना जीवन वो शानदार बनाए। ये हर एक का कर्तव्य है, हर एक का कर्तव्य है। बच्चों को बोले तो और अपने स्वयं के लिए हो तो, सब एक समान नियम सबके ऊपर लागू होता है। तो अपने लिए भी आप सोचें, बच्चों के लिए भी सोचें, सबके लिए सोचें, ये जीवन का ये परम पुरुषार्थ है। और माता-पिता का इसमें बच्चों के लिए तो बहुत सहयोग है। 1000 बार आप जानते हैं इस बात को, एक छोटी-सी घटना आपको बताऊँ मैं कि एक अपराधी कैदी था, उसे जेल हो गया था, उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। जघन्य अपराध उसने किया था। जब उसे अंतिम मृत्युदंड की सज़ा तो सुनाई जा चुकी थी, जब लास्ट समय आया, अंतिम समय आया, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ? तो उसने कहा मेरी माँ से मुझे मिलवा दीजिए, माँ से मिलना है। व्यवस्था बनाई गई, उनकी माँ को बुलाया गया और जब माँ को बुलाया गया, तो उसको छोड़ा गया, मिलने के लिए जाएगा सोच करके अपनी माँ से। तो पता चला वो जिसको उसको जैसे ही बैरक से बाहर निकाला गया, तो उसने अपनी माँ का गला पकड़ लिया जा कर के। वहाँ पर हाय मच गया कि ये एक तो मृत्युदंड हो गया, अभी तुमको मरना है, अभी तुमको अकल नहीं आई है। ये तुम्हारी माँ से तुमको अंतिम समय में तुमको
मिलना है और तुम उनका गर्दन पकड़ रहे हो, पता नहीं अभी और कौन-सा पाप करने जा रहे हो, मरते-मरते। उनको ये बोल कर के छुड़ाया गया बलपूर्वक सिपाहियों के द्वारा, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, फफक-फफक करके, वो जो अपराधी कैदी था वो। और उसको पूछा गया तो उसने अपनी मन की व्यथा बताई, रो-रो करके। व्यथा ये बताई, आपको आश्चर्य होगा, उसने कहा कि ये मुझे मृत्यु दंड के फांसी के फंदे तक पहुँचाने वाला अगर कोई है, तो ये मेरी माँ है। बोले कैसे? आश्चर्यजनक बात, माँ ऐसा कदापि नहीं कर सकती, दुनिया में माँ जितनी पूजनीय, जितनी प्रेम करने वाली होती, कोई नहीं होता है। पता चला ये सत्य है कि माँ के समान कोई प्रेम करने वाली नहीं है, माँ के समान कोई बच्चे की कोई हितैषी नहीं है, ऊपरी तौर पर ये दिखता है निश्चित रूप से। लेकिन इसीलिए चूँकि माँ के समान कोई हितैषी नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं, इसीलिए माँ के समान कोई बच्चे को बिगाड़ने वाला भी नहीं है। ये भी उतना ही सत्य है। और वो इसलिए क्योंकि वो उसके सारे आचरणों को, आदतों को, उनकी संगति को, उसकी दिन भर की दिनचर्या को, उसके क्रियाकलापों पर नज़र रखती है और जहाँ वो गलत करता है बच्चा, उसको वो छुड़ाती है और सही दिशा की ओर उसको निरंतर-निरंतर प्रेरित करती है। वो जवान भी हो जाता है बच्चा और उसकी बात नहीं सुनता, तब भी माँ का मन नहीं मानता, बोले बिना कि बेटा देखो ये बहुत गलत काम करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक नहीं है ये। बच्चा भले मत माने। लेकिन माँ का मन नहीं मानता ये बोले बिना कि ये तुम गलत करते हो, बेटा ये नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये उसे बोलना पड़ता है, वो बोलती है एक सच्ची माँ जो होती है वो। तो उस अपराधी ने बताया अपनी माँ के बारे में कि कैसे उन्होंने ये जो स्थिति अभी जो उसके जीवन में आ गई है, उसके लिए कैसे माँ ज़िम्मेदार है। उसने कहा, मैं जब छोटा था तो मैं खेल-खेल में बिल्कुल बालपन में जब स्कूल जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो मैं किसी के रबर चुरा लाता था, किसी की पेंसिल, पेन चुरा लाता था, किसी की कॉपी चुरा लेता था, किसी को मार देता था, किसी को डाँट देता था। घर में कोई कंप्लेंट लेकर के भी आता था, तो मेरी माँ हँस कर के मुस्कुरा कर टाल देती थी। मैं घर में आके बताता था कि मम्मी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो माँ कुछ भी नहीं बोलती थी और हँसती थी और जाने दो, छोड़ दो, इस प्रकार की बातें पापा से भी बोलती थी, इस प्रकार से। मेरा हौसला बढ़ता गया, मैं धीरे-धीरे उसके पश्चात फिर पैसे चुराने लगा। पापा के भी पैसे चुराने लगा, फिर दोस्तों के पैसे चुराने लगा। ऐसे करते मेरा हौसला बढ़ते गया और मैं फिर वो काम करने लगा जिसकी जिसकी कोई सूचना, कोई खबर मेरे घर में माता-पिता को नहीं होने लगी। मैं बहुत आगे बढ़ गया और वही बढ़ते-बढ़ते मैंने ऐसे कोई अपराध नहीं छोड़ा है जो दुनिया में ना होता हो। मैं सब प्रकार की कुसंगति में पड़ा, सब प्रकार के दुर्व्यसन में पड़ा और आज ये जो मेरी दुर्दशा है वो उसी वजह से है क्योंकि मैं जिस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ यहाँ से मैं वापस लौट नहीं सकता था और मैं लौट नहीं सका और वो बच्चा अपराधी जो था, जिसकी यात्रा बचपन से शुरू हुई थी, फपक-फपक करके रोने लगा। आप सोच सकते हैं एक माँ जो बच्चे की भाग्य विधाता होती है, वो उसके भाग्य को पूरी तरह से दुर्भाग्य में बदलने वाली भी हो सकती है, एक थोड़ी-सी लापरवाही के कारण। तो माता-पिता होना, अभिभावक होना बहुत गर्व का विषय, बहुत गौरव का विषय है और बच्चा अगर सही दिशा में जाए, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा गौरव होता है और अगर बच्चा बिगड़ जाए, अगर कुछ किसी न किसी कारण से कोई गड़बड़ हो जाए मान लीजिए, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ी दुर्घटना होती है और वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मैंने क्या कमाया, ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। भले ही मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, लेकिन मेरे बच्चे तो तरीके के नहीं रह पाए और उसको ये जीवन भर सालता रहता है। इस प्रकार की स्थिति। अभिभावकों की ज़िम्मेदारी जो है वो बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और यही कारण है कि पिछले ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था। माता-पिता के सानिध्य में बच्चे नहीं रहते थे, सीधे गुरुकुल में चले जाया करते थे और बच्चा जब तक 25 वर्ष की उम्र तक नहीं हो जाता था, तब तक वहाँ पर गुरु के सानिध्य में रह कर के तमाम सारे शिक्षण अर्जित करता था, विद्या अर्जित करता था और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करके फिर वो 25 साल के बाद जो स्नातक बन करके वापस आता था। आजकल तो गुरुकुल शिक्षा नहीं रही, गुरुकुल का प्रचलन नहीं रहा। ये बाल संस्कारशाला जो है वास्तव में एक आंशिक रूप से उसकी पूर्ति है। बाल संस्कारशाला आधुनिक गुरुकुल का एक नया संस्करण कहना चाहिए, ये एक है और उसमें कुछ भरपाई करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए माता-पिता का, अभिभावकों का जो 50% उनका रोल जो है बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी उनकी भूमिका उसमें रहती है और माता-पिता को बहुत ध्यान इसके ऊपर देने की ज़रूरत है। जो माता-पिता अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएँगे, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ पाएँगे, सफल हो पाएँगे। केवल आचार्यों से एक तरफ़ा प्रयास किया जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। जब घर में माता-पिता भी जब सहयोग करेंगे, तब आचार्य और माता-पिता
दोनों के सहयोग से, फिर तो वो होगा जो आप चाहेंगे वो होगा। आप घर बैठे बच्चे को विवेकानंद बनाइए, सुभाष बनाइए, तिलक बनाइए, क्रांतिकारी वीर बनाइए, राष्ट्रभक्त बनाइए, देशभक्त बनाइए, आप जो चाहेंगे बच्चा वो बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा, अगर आचार्य और अभिभावक दोनों एक हो गए। और इसीलिए अभिभावकों को, पालकों को भी आचार्यों की जो भूमिका है उससे वाकिफ होना चाहिए। आचार्य की जो ड्यूटी है उससे वाकिफ होना चाहिए और घर में आचार्यों की तरह ही बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए, माता के समान व्यवहार करते हुए, मल्टीपल उनका व्यवहार, उनकी भूमिका होती है। वो आचार्य भी हो सकते हैं, वो अभिभावक भी हो सकते हैं, बालक के मित्र भी हो सकते हैं, होते हैं और तब जाकर के ये कहीं बात बनती है। रावण जो था उसके पास में सब कुछ था, घर सारी सुविधाएँ थी लंका में, क्या चीज़ नहीं था। वहाँ पर ऋषि-मुनि गए, वहाँ पर तो देखे सब चीज़ है वहाँ पर। वेदशाला है, पाकशाला है, शस्त्रागार है, क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ लंका के बारे में सब जानते हैं। तो रावण ने सब दिखाने के बाद में उनसे पूछा कि मेरी लंका अच्छी है? बहुत अच्छी है, अच्छी है ना? अच्छी है ना? अपनी स्वयं की प्रशंसा चाहते थे, तो उनमें से एक ऋषि ने कहा, "हाँ, लंकेश, लंका में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है।" बोले, "क्यों? तीनों लोकों में लंका के समान तो कोई इसके टक्कर में है ही नहीं।" फिर? बोले, "हाँ, लंकेश, लेकिन एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर संस्कारशाला नहीं है। यहाँ पर संस्कारशाला नहीं जिससे कि सत्प्रवृत्तियों की ओर, देवत्व की ओर किसी को मोटिवेट किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। और ये जो कमी है वो जीवन की सबसे बड़ी कमी है। मानव जाति के लिए सबसे बड़ी अगर कोई पूँजी है, सबसे बड़ी अगर कोई संपदा है तो वो है उसका संस्कार, उच्च संस्कार जिससे उसका ऊँचा व्यक्तित्व बनता है। और चूँकि ये नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इस लंका का जो भविष्य है वो कितना उज्ज्वल हो पाएगा और क्या मिल पाएगा। और वास्तव में बहनों-भाइयों, एक समय ऐसा आया जब सोने की लंका जो है वो धू-धू करके नष्ट हो गई और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। 1 लाख पूत और सवा लाख नाती और लंका में रावण के घर में, वंश में ना कोई दिया ना बाती बचा और ये हम सब लोग जानते हैं। उसका कारण यही था। तो संस्कारशाला या संस्कार विधा से स्वयं परिचित होना और बच्चों को देना जीवन पर्यंत, और ये जीवन पर्यंत चलता है ये। आज भी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए है, लेकिन क्या हम बड़ों के लिए नहीं चाहिए? बड़ों के लिए भी चाहिए। बच्चों के पास तो समय है अपने आप को बदलने का, लेकिन हम बड़ों के पास तो इतना समय भी नहीं है बदलने का। हमारी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आधी उम्र बीत चुकी है, उसके बाद में क्या बचा है? तो बच्चों को तो और ज ब बच्चों की तुलना में बड़ों को तो और ज़्यादा उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ईश्वर के प्रति उन्मुख होना चाहिए, आध्यात्म के प्रति उन्मुख होना चाहिए। अ, भगवान के नाम जप के प्रति उन्मुख होना चाहिए। घर में आध्यात्मिक संपदा को इकट्ठे करने के प्रति उन्मुख होना चाहिए। अगर ये होगा तो आगे जाकर के इन्हीं बच्चों की फिर शादी होगी। ये दूसरों के घर में जाएँगी लड़कियाँ, लड़के हैं, घर में बहू आएगी। तो एक बना-बनाया जो एक पृष्ठभूमि होगी हमारे परिवार की, उसमें ढलते चले जाएँगे और नई पीढ़ी जो है वो हमारे अनुरूप बनेगी, तो फिर क्या कहने हैं। तो इन बातों के साथ में ये समझ में आती है हमें बात कि गुरुदेव ने जो दिया है कि संस्कार बहुत ऊँची चीज़ है और यज्ञ का संस्कार होना चाहिए, हमें गायत्री का संस्कार होना चाहिए, हमें योग का संस्कार होना चाहिए, हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए, वो संस्कार होने चाहिए, उदारता के संस्कार होने चाहिए, आध्यात्मिकता के संस्कार होने चाहिए, अपने आप को बदलने की आदत के प्रति हमें अपने आप को जागरूक हमेशा रखना चाहिए। ये गुरुदेव बताते हैं कि इन सब चीज़ों के प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा और हमारा माता-पिता बनना भी सफल हो जाएगा। अगर हमारे बच्चे इस मुकाम पर पहुँच गए, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और सुकून की बात, आनंद की बात जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, इस तरीके से। और आप सब माता-पिता को बहुत-बहुत बधाई, बहुत साधुवाद जो आप अपने बच्चों के प्रति ऐसा नज़रिया रखते हैं। अपने पीछे 10 परिवार को जोड़िए, संस्कारशाला में बच्चों को जोड़िए। 10 परिवारों को जोड़कर अपने समान अभिभावक उन्हें भी बनाइए, अपने मोहल्ले में। अभी हमने देखा शांता के यहाँ, शांता जी अपने पूरे मोहल्ले को लेकर के कैसे संचालन कर रही थी। संस्कारशाला ऑफ़लाइन उनके यहाँ चलती ही है और यहाँ से जो भी प्रेरणा है उनको डायरेक्ट जोड़ करके भी देते हैं। अगर इस तरीके से सब लोग इस तरीके से प्रेरित हों और अपने मोहल्ले वालों को प्रेरित कर सकें। एक-एक अभिभावक भी अपने पीछे कम से कम 5 और 10 को अपने जो अपने नाते रिश्तेदार रहते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी रहते हों, उनको प्रेरित करें। तो इसी तरीके से समाज हमारा जो है वो बनता बदलता चला जाएगा, गुरुदेव की संकल्पना के अनुसार। तो ये कितनी खुशी की बात होगी। हमें सुकून होगा, सुकून मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया राष्ट्र के निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए।
आप सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत साधुवाद। हमारे जितने आचार्य हैं, उन सब की मेहनत को मैं नमन करती हूँ। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत शानदार-शानदार आप लोगों की सोच भी है, प्रस्तुतियाँ भी हैं। बहुत साधुवाद, आप लोग को बहुत-बहुत बधाई है। और इस बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बच्चों को बहुत-बहुत आज सबको आशीष है, अभिनंदन है और पालकों को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, सबके लिए मंगल कामना। प्रणाम करती हूँ सबको। नहीं, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जैसा कि कहा कि देवत्व की स्थापना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उनके गुणों को हम आत्मसात नहीं करना चाहते। तो जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तो कैसे में देवत्व की स्थापना होगी, कैसे हम देवता बन पाएँगे? बाल संस्कार शाला महामानव गढ़ने की टकसाल है। दीदी जी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक बालक के लिए एक पालक कितना महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे तो उसको देवता बना देता है, चाहे तो उसे दानव बना देता है। तो आप सभी पालकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और निवेदन भी करते हैं कि आप ज़रूर बाल संस्कार शाला में जो चीज़ सिखाया जा रहा है, उसको आप भी ज़रूर देखें और बच्चे कितना उसको सीख पा रहे हैं, उसमें सीखने में सहयोग कीजिए। योग करते हैं क्या बच्चे? यहाँ के जो उषा-पान सिखाया जा रहा है, क्या उषा-पान बच्चे कर रहे हैं क्या? प्रार्थना, वंदना जो सिखाया जा रहा है, क्या बच्चे कर रहे हैं क्या? प्रयोग जितना सिखाया जा रहा है, घर में वो करते हैं क्या? बड़ों को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो प्रेरक प्रसंग सुनाया जाता है, जयंती के बारे में बताया जाता है, इन सारी चीज़ों को वो बात करते हैं क्या? आत्मसात करते हैं क्या? क्योंकि कोई भी आदत संस्कार तभी बनता है, कोई भी बातें संस्कार तभी बनता है, जब वो आदत में शुमार होता है। तो धीरे-धीरे वो अगर वो आदत बन जाए, तभी वो संस्कार बनेगा। तो आप सबसे हम अपेक्षा भी करते हैं कि अपने बच्चों को आप ज़रूर संस्कारी बनाएँगे और हम लोग इस तरफ से जो बाल संस्कार शाला की जो टीम है, तो पूरी तरह से आप लोग के साथ खड़े हुए हैं और आप लोग से निवेदन भी करते हैं कि और भी बच्चों को आप प्रेरित करें, अपने पड़ोस के बच्चों को प्रेरित करें कि वो बाल संस्कार शाला में जुड़ें और फिर से एक संस्कारी भारत, हमारे विश्व गुरु भारत की पुनर्स्थापना करें। फिर वो हमारे गांधी, फिर वह हमारे नानक, फिर वह हमारे विवेकानंद सबके आंगन में खेले। इसी कामनाओं के साथ फिर से आप लोग को धन्यवाद बोलते हैं। तो अब कार्यक्रम की समापन की ओर अब बढ़ रहे हैं। लगभग हो चुका है, सभी लोग से बात कर चुकी हैं। दीदी जी की भी बात हो गई है, तो और किसी पालक को कोई बात अगर कहनी हो, तो बिल्कुल कह सकते हैं नहीं तो शांति पाठ करते हैं।